नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और अब खबरें होंगी विस्तार के साथ। दो प्रदेश खबर विशेष का वक्त है, जिसमें सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस बारे में पूरे मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। फिलहाल एसआईआर और वोट चोरी को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने दिल चुराया है। जनता बीजेपी को दिल से पसंद करती है। दिल चुराने के लिए परिश्रम लगता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। हम हर दिन जनता के लिए परिश्रम करते हैं। कांग्रेस पहले अपने विवाद से उबर जाए। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया। डहरिया ने कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। आज चुनाव हो जाए तो 10 सीटों के लाले पड़ जाएंगे। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। थोड़ा परस्पर जो इनका संवाद न कहें विवाद कह लें है, वो समाप्त होने पर फिर शायद चिंतन करेंगे, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, इस पर इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात पर ध्यान दे रही है और देना ही चाहिए। हमारे यहां भी घुसपैठ करके आए हुए लोग होंगे, उनके नाम जुड़े होंगे, तो कार्यकर्ता भाजपा के जरूर इस बात का ध्यान रखा करके उन सब के नाम कटवाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस को भी इसमें करना चाहिए। देखिए, आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट के लाले पड़ जाएंगे। अपनी सरकार को संभाले भारतीय जनता पार्टी और बाकी चीजों को छोड़ दे। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों का धान खरीदने की स्थिति में सरकार नहीं है। वो जानबूझ के तो एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर। एक तरफ कह रहे हैं कि वोट चोरी करती है पार्टी, यानी कांग्रेस का आरोप, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है। विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, उनका बयान आया कि हम दिल चोरी करते हैं और दिल चोरी करने के लिए परिश्रम लगता है, लोगों की पसंद बनना पड़ता है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने चुनौती दे दी कि आज चुनाव करवा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो वोट चोरी के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि हम दिल की चोरी जरूर करते हैं और दिल चोरी करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हमने जनता का दिल जीता है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस जिलाध्यक्षों की चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी पचमढ़ी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे आज, और साथ ही जिलाध्यक्षों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। खबर है कि राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के परिवार के साथ डिनर भी ले सकते हैं। राहुल की सुरक्षा में 200 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। ये मध्य प्रदेश में उनका 5 महीने में दूसरा दौरा है। राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत है और इस दौरान वे जिलाध्यक्षों से ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विषय पर चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हमारे साथ हैं। सर, कितना बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी के आने से? जिलाध्यक्षों के परिजनों से भी मिलने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता है और स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से नेतृत्व निर्माण जिलाध्यक्षों की कार्य, तो उनसे आचार विचार के आदान प्रदान के साथ तो मैं समझता हूं कि अभी तो 2028, लेकिन बदलाव होगा, क्योंकि वक्त है बदलाव का। ये भी तो माना जा रहा है कि कई बार जिलाध्यक्ष अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो शायद एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साधा निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव क्या होता है राहुल को समझ नहीं आने वाला। बिहार जाने के बजाय पचमढ़ी आए हैं। राहुल पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहे हैं। सीएम ने कहा कांग्रेस में घोड़ी बाराती तैयार, लेकिन दूल्हा भाग जाता है। उस दूल्हे का नाम है राहुल गांधी। ये कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि अभी भाई वक्त जो है वो बिहार जाने का है, वहां पर चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वो बिहार जाने की बजाय पचमढ़ी में सैर कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है, और जहाँ चुनाव होता है
मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया हूं कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे। 4 तारीख को लाल खदान के पास हुए भीषण ट्रेन हादसे में मारे गए 12 यात्रियों और 20 घायलों के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में ही ट्रेन ड्राइवर विद्यासागर को दोषी ठहराया गया था, जबकि अब जांच के तीसरे दिन चौंकाने वाला और खुलासा हुआ है। इसमें जानकारी मिली है कि ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल थे, फिर भी उन्हें पैसेंजर की कमान सौंप दी गई। अभी भी पूरे घटनाक्रम में रेलवे प्रशासन खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि 4 नवंबर की शाम 4 बजे कोरबा बिलासपुर मेमू का लाल खदान स्टेशन के आउटर पर कोयले से भरी मालगाड़ी से टकराकर भीषण हादसा हुआ और इसमें 12 यात्रियों की मौत हुई थी। 20 से अधिक घायल हो गए थे। रेलवे आयुक्त बीके मिश्रा की अगुवाई वाले 5 सदस्यीय टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया। टीम ने मौका मुआयना किया, जिसमें पाया गया कि घटनास्थल में एक मोड़ है। लोको पायलट को रेड सिग्नल नहीं दिखा, उसने येलो सिग्नल समझ ट्रेन की गति को बढ़ा दिया, जिससे मेमू सीधे कोयले से भरी मालगाड़ी से टकरा गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में लोको पायलट विद्यासागर को दोषी पाया गया। अब तो दिमागी हालत पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 12 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। जांजगीर चांपा जिले की इस दिल दहला देने वाली वारदात में आरोपी की उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। कोर्ट ने साफ कहा कि जब किसी केस में बलात्कार के ठोस सबूत मौजूद हों तो अदालत केवल हत्या में दोषी ठहराकर रेप के अपराध को अनदेखा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के बावजूद रेप के आरोप से बरी कर गलती की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई और इतनी गंभीर गलती के बाद भी शासन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने पूरे घटनाक्रम की कड़ी पेश की और आरोपी ही इस जघन्य अपराध का दोषी है। आरोपी की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा कायम रखी है। आरोपी 5 मार्च 2022 से जेल में बंद है और वो अब वहीं सजा काटेगा। जज्बे और जुनून के आगे सफलता की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इच्छा शक्ति के सामने शारीरिक कमियां मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं बालौद के छोटे से गांव बुढ़ानपुर के रहने वाले राजेंद्र देशमुख की, जिन्होंने साबित किया कि कड़ी मेहनत के आगे दिव्यांगता भी फीकी पड़ जाती है। एक हाथ से खेलने वाला क्रिकेटर राजेंद्र श्रीलंका के मैदान में चौके छक्के लगाते नजर आएगा। 13 नवंबर से श्रीलंका में होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट T20 श्रृंखला में भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम में बालौद के राजेंद्र देशमुख का बतौर ऑलराउंडर चयन हुआ है। राजेंद्र बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में निपुण हैं। उनके चयन से न सिर्फ परिवार बल्कि बुढ़ानपुर गांव में खुशी की लहर है। वहीं कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने भी राजेंद्र को बधाई और शुभकामनाएं दी। उनके निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने राजेंद्र को क्रिकेट किट प्रदान की। उप संचालक अजय गेडाम ने कहा कि राजेंद्र की उपलब्धि जिले के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। राजेंद्र 11 नवंबर को दुर्ग से चेन्नई के लिए रवाना होंगे। सच्चे अर्थों में राजेंद्र उन लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। अभी मेरा जो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में श्रीलंका जाने के लिए जो T20 मैच के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो मैं अभी 11 तारीख को चेन्नई जाऊंगा। चेन्नई में कैंप है हमारा और पूरी भारतीय टीम वहां मिल के 13 तारीख फ्लाइट। राजेंद्र देशमुख जी हैं जो हमारे जिले के दिव्यांग हैं और जिले के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका चयन श्रीलंका के लिए जो भारतीय टीम जो श्रीलंका में T20 खेलने के लिए जा रही है दिव्यांग क्रिकेट, उसमें इनका चयन हुआ है। तो ये हमारे जिले काफ़ी हर्ष का विषय है।
कहते हैं हौसले अगर बुलंद हैं तो कोई दिव्यांगता राह में रुकावट नहीं बनती। इसका जीवंत उदाहरण है धमतरी जिले के कुरूद निवासी प्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू का, जिन्हें भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में चुना गया। ये सम्मान 3 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। 53 वर्षीय बसंत साहू का शरीर जब सड़क दुर्घटना में 95% निष्क्रिय हो गया, तब डॉक्टरों ने साफ कहा था कि वे कभी सामान्य रूप से नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसी कठिनाई के बीच उन्होंने अपनी चित्रकला की यात्रा शुरू की। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने कागज पर अपनी कल्पनाओं को उकेर दिया। बसंत साहू व्हील चेयर पर बैठकर चित्र बनाते हैं। अपने दाएं हाथ में एक पट्टा बांधकर ब्रश को फंसा लेते हैं और उसी से रंगों को कैनवास पर उतारते हैं। उनके हर चित्र में संवेदनशीलता, गहराई, भावनात्मकता, अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम झलकता है। उनकी हजारों कलाकृतियां आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों, सरकारी भवनों और निजी कार्यालयों की शोभा बढ़ा रही है। मैं आज के युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा, जब कर्म समर्पण बन जाए और सिवाय साधना, तो पुरस्कार नहीं परमात्मा की कृपा मिलती है। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, यह केवल मेरा नहीं, मेरी माँ अहिल्या साहू की तपस्या, मेरे रंगों के विश्वास और आप सबके स्नेह का प्रतिफल है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सर हैं बसंत साहू जी, उनको राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पुरस्कार मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है। पत्रिकाओं में आज अगर किसी कलाकार का, चित्रकार का नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से पढ़ने को, देखने को मिलता है, तो वो कुरुक्षेत्र के बसंत साहू है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हम उस धमतरी जिले में रहते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार बसंत साहू रहते हैं। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात भी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का सोना खान अब सच में सोने की खान बन गया है। राज्य सरकार की ओर से आयोजित गोल्ड माइंस की ई नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें वेदांता लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर ये खदान अपने नाम कर ली। इसके साथ ही कंपनी को सोना खान क्षेत्र में सोने के उत्खनन का अधिकार मिल गया है। ये छत्तीसगढ़ की पहली और देश की चौथी सक्रिय स्वर्ण खदान होगी। 608 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस खदान में लगभग 2700 किलो सोने का अनुमानित भंडार है, जिससे करीब 500 किलो सोना सतह के पास मौजूद है। वेदांता समूह ने बुधवार को भूमि पूजन कर टेस्टिंग खुदाई की शुरुआत कराई। कंपनी के अनुसार जल्दी उत्पादन भी शुरू हो जाएगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार का अनुमान है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, ठेका कर्मचारी कर रहे हैं मरीजों का इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दिए हैं इस मामले में जांच के आदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का ये मामला जबलपुर के, हालांकि कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और किस तरह जान को जोखिम में डाला जा रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नजारा जबलपुर में देखने को मिला जब ठेका कर्मचारी मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए। वीडियो में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है वीडियो। डॉक्टर नहीं है ये। हमारे सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। फतेह, क्या हो रहा है भाई? मतलब ये हालात है कि ठेका कर्मचारी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कहाँ है डॉक्टर्स और कहाँ है प्रबंधन? क्या चल क्या रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल सोनल, यहाँ पर आपका कहना सही है। ये जो जबलपुर संभाग का जो सबसे बड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल है, यहाँ पर लगातार जो लापरवाही के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ जो दलाल हैं, खून की दलाली भी यहाँ पर करते हुए पकड़े गए थे और उसके बाद ये जो ताजा मामला सामने आया है, जहाँ पर एक ठेका कंपनी यहाँ पर संचालित है जिसने ये मेडिकल की साफ सफाई वगैरह का जो ठेका लिया है, उसके जो कर्मचारी हैं वो लगातार डॉक्टर बन के अब इलाज करते नजर आ रहे हैं। जिसका जो वीडियो है मरीज के परिजनों ने ही बनाकर इसे यहाँ पर वायरल किया था। साथ ही यहाँ के जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने एक स्थानीय जो कांग्रेस नेता है उसे यहाँ पर दे दिया था, जिसके चलते जो कांग्रेस नेता है इन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद पूरे जबलपुर शहर में हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर
जो जबलपुर कलेक्टर है राघवेंद्र सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात करते यहाँ पर कलेक्टर साहब हैं जो वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले ना ही उस मेडिकल कॉलेज का कोई औचक निरीक्षण किया जाता है और ना ही कोई अधिकारी वहाँ पर निगरानी करते हैं, जिसके चलते ऐसे जो गंभीर मामले हैं वो लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल से सभी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है वो अभी यहाँ पर की जा रही है। जी फतेह, ये लापरवाही नहीं है, ये क्राइम है। अब जबकि कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए, तो ये कब से चल रहा था और इसमें किस तरह की सख्ती फिलहाल देखने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, ये अगर वीडियो की बात करें तो जिस तरह के वीडियो में जो ठेका कर्मी है वो मरीज को एक ऑक्सीजन की जो नली है वो लगाते नजर आ रहे हैं, साथ ही एक जो ऑक्सीजन देने वाली जो बॉल होती है उसके जरिए भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मामला कब से चल रहा था, इसकी जो खुलासा है वो जांच के बाद ही यहाँ सामने आएगा। और जो यहाँ के जो मेडिकल डीन हैं और जो मेडिकल अधीक्षक हैं अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और उनका जो मोबाइल है वो भी फिलहाल बंद आ रहा है, जिसके चलते ये जो जानकारी है वो मेडिकल से की हकीकत इस वीडियो की क्या है वो अभी सामने नहीं आ पा रही है। जब ये अधीक्षक हैं और जो मेडिकल डीन है इनसे जब बात होगी तब ये पूरे मामला का खुलासा यहाँ पर होगा कि ये जो वार्ड बॉय है ये कौन है, कहाँ से है और किस ठेका कंपनी के ये कर्मचारी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फतेह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का विरोध, भीम आर्मी ने किया है यात्रा का विरोध। करणी सेना ने किया भीम आर्मी का विरोध। भीम आर्मी और करणी सेना आमने सामने है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और तनाव की स्थिति को देखते हुए अधिकारी दोनों पक्षों से बात भी कर रहे हैं। तो करणी सेना ने भीम आर्मी का विरोध और भीम आर्मी और करणी सेना आमने सामने आ गए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थिति को देखते हुए अधिकारी भी दोनों पक्षों को समझा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का विरोध, दतिया से खबर आ रही है। भीम आर्मी ने किया है यात्रा का विरोध और करणी सेना ने किया भीम आर्मी का विरोध। ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश हो रही है। भीम आर्मी और करणी सेना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म को, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए जो पदयात्रा निकाली जा रही है उसका भीम आर्मी विरोध कर रही है। करणी सेना इस बात का विरोध कर रही है कि भीम आर्मी क्यों विरोध कर रही है इस यात्रा का। ऐसे में अब दोनों आमने सामने हैं और समझाने के लिए स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी भी मौजूद है जो कि दोनों ही पक्षों को समझा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि पचमढ़ी दौरा है आज राहुल गांधी का। जो अपडेट मिल रहा है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। रविशंकर भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी और आपको बता दें वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे अपने इस दौरे के दौरान। पचमढ़ी में वे जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे जिनका शिविर चल रहा है लंबे समय से। पचमढ़ी पहुंचे हैं कांग्रेस राहुल गांधी और रविशंकर भवन पहुंचे हैं, वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें कि आज जिला अध्यक्षों के परिवार के साथ वो डिनर भी ले सकते हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं। और इस बीच पचमढ़ी पहुंच गए हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, रविशंकर भवन में मौजूद हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं NH24/7 एक्सक्लूसिव। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जहां पर कांग्रेस का शिविर चल रहा है लगातार और ऐसे में अब इस शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं पचमढ़ी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद हैं, जीतू पटवारी भी पहुंचे हैं और जिला अध्यक्षों का शिविर तो पहले से ही चल रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए पचमढ़ी से वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस दौरान समझेंगे, समझाएंगे और संभावनाओं को तलाशेंगे आने वाले चुनावों में 2028 को लेकर ये तैयारी। और ऐसे में लगातार पिछले 5 महीनों की बात करें तो ये दूसरा दौरा है राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में और पचमढ़ी पहुंचे हुए हैं।